everyone, welcome back to my YouTube channel NC Education System। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाइफ प्रोसेस चैप्टर के इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो कि बोर्ड्स में पिछले साल भी आए थे। सबसे पहला आपका है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन के टॉपिक से दो डिफरेंसेस आपके आए थे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, मतलब जो कि जगह लेता है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड अगर बात करी जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो वो होता है टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एंड नेक्स्ट है डिफरेंस, पहले मैं आपको सारे एरोबिक के बता दूंगी एंड देन एनारोबिक के। ठीक है, एरोबिक में ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में। ये अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कौन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट जो बचता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको आप CO2 एंड H2O बोलते हो, है ना, ऑब्वियसली बोलोगे, है ना। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो है एथेनॉल बोल सकते हो, अल्कोहल, एक ही बात है, एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, एंड हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो कम होती है रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ओके स्टूडेंट्स, देन बच्चे हमारा आता है आर्टरीज एंड वेन्स में। आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड 4 या 5 मार्क्स का आ जाता है, तो कम से कम मैं आपको आज 5 पॉइंट्स तो बता ही दूंगी। ठीक है, आर्टरीज़ क्या होती हैं? आर्टरीज़ होती हैं जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जिसमें कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। तो आप ये भी दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिए आर्टरीज़ में लिखने के लिए। मैंने बता दिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एंड दूसरा डिफरेंस ये लिख के आओगे कि नो वाल्व प्रेजेंट, कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और वेन्स में लिख के आओगे, वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी से एंड हार्ट तक पहुंचाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, और इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है। ओके, अब आपका थर्ड डिफरेंस जो आप लिख के आओगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन देकर आता है। आर्टरीज़ क्या करती हैं? ऑक्सीजन देती हैं, हर जगह बॉडी पार्ट्स में क्या करती हैं? पहुंचाती हैं ना, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं। दे के आती हैं, हर जगह पहुंचाती हैं। पहुंचाने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल जब इसको कहते हैं। एंड देन आता है आपका वेन्स को हम बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल। क्यों? क्योंकि ये सारा बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके आती है, कैरी मतलब कलेक्ट ही करके आती है बॉडी पार्ट से एंड हार्ट तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे इकट्ठा करने का काम किसका है? वेन्स का। तो वेन्स को इसलिए हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग वेसल। आगे समझ, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। फोर्थ आप ये लिख के आना आर्टरीज़ में कि ये कैसी होती हैं, ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। और वेन्स में लिख के आ सकते हो आप, ये छोटी होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं। ठीक है, स्ट्रेचेबल नहीं होती। एंड आप आर्टरीज़ में लिख के आओ डीप सीटेड थोड़ा सा याद करने वाला वर्ड है। डीप सीटेड का मतलब होता है हमारी स्किन से जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं वो थोड़ी दूर होती हैं, मतलब फार फ्रॉम द स्किन के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो डीप सीटेड। एंड वेन्स को आप बोलते हो सुपरफिशियल मतलब जो स्किन से दूर होती हैं। स्किन से दूर मतलब एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। अगर आर्टरी से कंपेयर करा जाए तो ये जो होती हैं ये स्किन के नियर मतलब पास, स्किन के पास होती हैं, इसलिए इनको सुपरफिशियल कहा जाता है। ठीक है,
वेन्स जो होती हैं वो तो हमारे को अपने हाथों पे दिखी जाती है ना, वेन्स को नसें कहते हैं, है ना बच्चे। सो ये तो आपका डिफरेंस। एक डिफरेंस और आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक्साइलम और फ्लोएम, इसका डिफरेंस आता है। एक्साइलम क्या करता है एंड फ्लोएम क्या करता है। एक्साइलम जो है ये प्लांट्स में होता है, ये चीज़ें है ना, ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्साइलम जो होता है वो पानी और मिनरल्स को कैरी करता है, इकट्ठा करता है फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट से इकट्ठा करता है एंड अदर पार्ट्स जो है प्लांट के वहाँ तक पहुँचाता है, और इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती। मैंने आपको कौन कौन सी 2 बातें बताई और आप कौन कौन सी 2 बातें लिख के आओगे। पहली ये कि पानी इकट्ठा करता है, मिनरल्स इकट्ठे करता है रूट से, एंड अदर पार्ट्स जो है प्लांट्स के वहाँ पे वो पहुँचाता है। क्या चीज़ पहुँचाता है, पानी और मिनरल्स जो वो रूट से इकट्ठा करता है, और इसमें इस काम में कोई एनर्जी प्लांट्स की यूज़ नहीं होती है। आगे समझ, ये आप 2 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो एक्साइलम में। एंड फ्लोएम का पूछेंगे, दोनों का ही पूछेंगे। एक्साइलम के 2 पॉइंट्स बता दिए, फ्लोएम के सुन लो। फ्लोएम में लिख के आ सकते हो कि फोटोसिंथेसिस का जितना भी प्रोडक्ट जो लीव्स में बसता है, ठीक है, लीव्स के अंदर जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो कैरी करता है फ्लोएम हमारा, और वो क्या करता है, वो भी अदर पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर ना। तो लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसका जो प्रोडक्ट बचता है ना वहाँ पे, वो सारा वो फ्लोएम कैरी कर लेता है और अदर पार्ट्स में प्लांट के पहुँचा देता है। और इसमें एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडाइनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP में ATP के थ्रू एनर्जी जो है यूज़ होती है। आगे समझ, ओके बच्चे। हाँ जी बच्चे, तो मैंने ना पूरे चैप्टर में देखे, ये 3 ही मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैंने आपको ये बता दिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो ऑलवेज़ ओपन रहते हैं हमारे कमेंट बाबा जी, है ना, कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पे अपने डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं, है ना। और अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो एक कंबाइंड वीडियो बना दूँगी, जिस वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So thank you so much for watching. Bye.